प्यारे दोस्तों, हमारे देश में कई ऐसे अपने भाई बंधु हैं जिनका अभी भी आज तक भी बैंक में अकाउंट कि खाता नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि जानकारी का उन्हें अभाव है, और अगर जानकारी है भी तो उन्हें खाता खोलने के लिए क्या क्या ज़रूरत चाहिए उन्हें नहीं मालूम है, या कई लोग इस झिझक के कारण कि खाता कैसे खोले, खाता का आवेदन पत्र जो है उसे कैसे भरा जाए, इसकी जानकारी नहीं है, उनको झिझक होती है और इस कारण से बैंक में नहीं जाते हैं और वो अपना खाता नहीं खुलवाते हैं। उन्हें इसकी भी शंका रहती है कि उनकी शंकाओं का निदान बैंक में कौन करेगा। तो इन्हीं सभी सवालों का जवाब लेकर मैं हाजिर हूँ, आपका दोस्त, और मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है सिंपल बैंकिंग। मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ बचत खाता कैसे खोलें, और मैं आपको बताऊँगा कि बचत खाता क्या है, बचत खाता क्यों खोलना चाहिए, बचत खाता कहाँ खोलें, खाता कौन खोल सकता है, और खाता खोलने के लिए क्या ज़रूरी दस्तावेज हैं। तो बचत खाता एक प्रकार का मूल खाता है जो आपको धनराशि जमा करने, धन को सुरक्षित रखने, ज़रूरत पड़ने पर धनराशि निकालने की अनुमति देता है। साथ ही जमा धनराशि पर बैंक ब्याज भी देता है। तो बात आती है कि बचत खाता क्यों खोलना चाहिए। तो मान लीजिए आपके पास कोई भी बचत खाता नहीं है, जो आपके पास पैसे हैं उन्हें आप कहाँ रखेंगे। जाहिर सी बात है, आप अपने पास रखेंगे या फिर अपने घर पे रखेंगे। तो घर पे रखते हैं या अपने पास रखते हैं तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं। तो जो पैसा आपने बहुत मेहनत से कमाया है उसे आप अपने घर पे रखते हैं तो हो सकता है कि चोरी हो जाए, हो सकता है कि आग लग जाए और जलकर ख़त्म हो जाए, हो सकता है कि बाढ़ में सब कुछ तहस नहस हो जाए और आपका जो पैसा है वो भी ख़त्म हो जाए। कई हमारे बंधु हैं जो कि दूसरे जगह जाते हैं, अपने परिवार को देखभाल करने के लिए इनकम का साधन ढूंढते हैं, आय का साधन ढूंढते हैं, और वहाँ पर जी तोड़ मेहनत करते हैं और पैसा कमाते हैं। फिर जब अपने घर वापस आते हैं तो अपने पास उन पैसों को अपने पास रख कर लेकर के आते हैं बस में, ट्रेन में, और जब वो सफ़र कर रहे होते हैं तो कई तरह की दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। अगर आपके पास खाता नहीं है तो फिर आप किसी दूसरे की मदद लेते हैं और उनके बैंक अकाउंट में आप अपना पैसा जमा कराते हैं। हो सकता है कि जो सामने वाला है वो आपसे कमीशन चार्ज करे, हो सकता है वो आपके साथ धोखा करे। किसी के ऊपर में हमें क्यों बोझ बनना है, हम खुद से अपना खाता क्यों नहीं खोल सकते हैं। तो जितने भी समस्याएं हैं, अगर आप खाता खोल लेते हैं बैंक में तो इन सभी समस्याओं का निदान हो जाता है। साथ ही साथ बैंक आपको आपके पैसे के ऊपर ब्याज देता है। तो अगर जो भी पैसा है आप अपने घर में रखेंगे तो उसके ऊपर में आपको कोई भी ब्याज नहीं मिलता है, लेकिन अगर वही आप बैंक के अंदर जमा करेंगे तो उसके ऊपर बैंक आपको ब्याज देगा। आपका जो रुपया है, जो पैसा है, वो हमेशा बढ़ता रहेगा। और जो बैंक है वो आपको बीमा भी करता है, आपके बचत खाते के ऊपर में बीमा करके देता है, जिससे कि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहता है। साथ ही बैंक में कई तरह की ऋण की व्यवस्था है जिसको लेकर के आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये सभी फ़ायदे हैं बैंक में बचत खाता खोलने के लिए। अब समस्या आती है कि खाता कहाँ खोला जाए। तो उसके लिए कई जगह मौजूद हैं, जैसे कि वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, भुगतान बैंक, पोस्ट ऑफिस, इन सभी जगहों पर आप अपने खाते खोल सकते हैं। चूँकि वाणिज्यिक बैंक सबसे ज़्यादा सुविधा उपलब्ध कराता है, आप अपने खाते को कहीं से ही बैठकर संचालित कर सकते हैं।
इसलिए वाणिज्यिक बैंक में खाता खोलना सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो खाता कौन खोल सकता है? तो कोई भी व्यक्ति, चाहे महिला हो या पुरुष हो, और जो स्वस्थ मन का हो, जिसे कानून के द्वारा अनुबंध करने या कॉन्ट्रैक्ट करने से वंचित न किया गया हो, वह अपना खाता बैंक में खुलवा सकता है। उसके बाद बात आती है कि हमें क्या दस्तावेज चाहिए खाता खोलने के लिए। तो सबसे पहले तो बात करूंगा पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र और आइडेंटिटी कार्ड जिसको बोलते हैं। फिर राज्य सरकार के ऑफिसर द्वारा जारी नरेगा कार्ड या फिर राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर द्वारा जारी परिपत्र। इन सभी 6 दस्तावेजों में से कम एक दस्तावेज आपके पास होना चाहिए। उसके साथ ही आपको 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी चाहिए, जो एक आपके एप्लीकेशन पर लगेगा और एक आपके पासबुक पर लगाया जाएगा। और हर बैंक में हर खाते के लिए अलग अलग न्यूनतम धनराशि जमा करने की ज़रूरत होती है। तो जिस तरह का खाता आप खुलवाते हैं बैंक में, उसके अनुसार से आपको उतना धनराशि जमा करना होगा। तो ज़्यादातर बैंक, आज के जितने भी वाणिज्यिक बैंक हैं, वो सभी जीरो बैलेंस का खाता भी खोलते हैं। तो जीरो बैलेंस से लेकर के जितना आप चाहें उतना अमाउंट तक का, उतनी रकम तक का आप अपना खाता बैंक के अंदर में खुलवा सकते हैं। अब बात आती है कि अगर मान लीजिए कि जो 6 दस्तावेज हमने बताए, उसमें से किसी जो भी दस्तावेज आपके पास हैं, उसमें जो अभी आपका एड्रेस है वो मेंशन नहीं किया गया है, तो आप क्या करेंगे? तो उसके लिए भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आप अपने उपयोगिता बिल, मतलब यूटिलिटी बिल, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, पोस्टपेड मोबाइल फ़ोन बिल, या गैस, पाइप्ड गैस बिल, या वाटर बिल मतलब पानी का बिल, इसमें से कोई भी हो जो कि 2 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, इसको आप जमा करा सकते हैं। फिर संपत्ति या म्युनिसिपल कर बिल या पेंशन पेमेंट ऑर्डर, या फिर राज्य सरकार या केंद्र सरकार के विभागों, वैधानिक या विनियामक निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थानों और सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा जारी किए गए नियोक्ता से आवास के आवंटन का पत्र और ऐसे नियोक्ता के साथ आधिकारिक आवास आवंटित करते हुए लाइसेंस समझौते, ये सभी आप जमा करा सकते हैं, जो कि 3 महीने के लिए वैध होते हैं। 3 महीने के बाद आपके जो 6 डॉक्यूमेंट मैंने ऊपर बताए हैं, उसमें अपना जो प्रेजेंट, जो फ़िलहाल का जो एड्रेस है, उसको अपडेट करा लीजिए, उसको सही करा लीजिए और फिर 3 महीने के अंदर में बैंक में जमा करा दीजिए, जिससे कि आपके खाते के संचालन में किसी तरह का कोई रुकावट ना आए। तो इस तरह से आप अपना खाता बैंक में खोल सकते हैं और खुद स्वयं आप अपने ऊपर निर्भर हो सकते हैं। किसी दूसरे के ऊपर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है। बैंक में खाता खोलना बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है। आप बैंक में जाएं, वहाँ जो कर्मचारी होंगे, वहाँ जो अधिकारी होंगे, वो आपकी ज़रूर मदद करेंगे और आप अपना खाता ज़रूर बैंक के अंदर में बहुत ही आसानी तरीके से खोल सकते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो बनाने का जो मेरा उद्देश्य है, जो मेरा मकसद है, मुझे उन बंधुओं की मदद करना है जिन्हें यह मालूम नहीं है कि बैंक में खाता कैसे खोला जाता है। अगर आप भी किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे इस वीडियो की ज़रूरत है, तो मेरा यह वीडियो उस तक ज़रूर पहुंचाएं और उसकी शुभकामनाओं में ज़रूर शामिल होवें। मेरा यह वीडियो अगर आपको किसी भी तरह से हेल्पफुल लगा हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल का जो बटन है उसे दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरा वीडियो समय समय पर आपको मिलता रहे। मैं फिर आपसे मिलता हूँ आपकी किसी दूसरी बैंकिंग से संबंधित समस्याओं का समाधान लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।